Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन बाय दानियाल मोहिउद्दीन. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन जो कि पाकिस्तानी लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरी है और इसे लिखा है पाकिस्तानी ऑथर ने दानियाल मोहिउद्दीन ने. Dear students, इस वीडियो में मैं दानियाल मोहिउद्दीन की बायोग्राफी, नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन के करैक्टर्स, समरी और मेन थेम्स ये सब डिस्कस करूंगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले दानियाल मोहिउद्दीन की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं. दानियाल मोहिउद्दीन पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं और इन्होंने इंग्लिश में राइट किया और ये पैदा हुए लॉस एंजल्स में और ये ग्रो अप हुए पले बड़े लाहौर में. पाकिस्तान का एक फेमस सिटी है और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो डार्थमाउथ कॉलेज से कंप्लीट की और इन्होंने वर्क किया एज अ जर्नलिस्ट. ये जर्नलिस्ट भी थे, डायरेक्टर भी रहे हैं, लॉयर भी थे और बिजनेसमैन भी थे. लेकिन इसके बाद ये बन गए एक राइटर, यानी राइटर होने से पहले ये डायरेक्टर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और लॉयर भी थे. और इनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, इसने इस कलेक्शन की वजह से दानियाल मोहिउद्दीन ने इस कलेक्शन की वजह से काफ़ी अवार्ड वॉन किए और इस कलेक्शन को 16 लैंग्वेजेस में, डिफरेंट 16 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. सो इस कलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए. इसके अलावा इसकी फेमस शॉर्ट स्टोरी नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन जो कि हमारा आज रिस्पेक्टिव टॉपिक है. सो ये थी दानियाल मोहिउद्दीन की शॉर्ट सी बायोग्राफी. अब हम डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के मेन करैक्टर. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टर नैरेटर, यानी ये स्टोरी एक थर्ड पर्सन बयान कर रहा है. वो इंसान वो पर्सन जिसे नवाबुद्दीन को अच्छे से जानता है, उसकी ये स्टोरी जो है ये नैरेट कर रहा है. सो नैरेटर ये एक थर्ड पर्सन है. इसके बाद नवाबुद्दीन जिसके गिर्द जो है ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, कह लें मेन करैक्टर नवाबुद्दीन है. और नवाबुद्दीन जो था ये एक स्किल्ड पर्सन था, बेड विनर ऑफ हिज वास्ट फैमिली, यानी अपनी फैमिली को यही चलाता था, उसकी रोजी रोटी यानी फैमिली की लिविंग जो थी वो इसी पर थी, इसी की वजह से फैमिली सरवाइव कर रही थी. इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रिशियन भी था और ये चीट करता था इलेक्ट्रिक कंपनीज को, यानी ये मुजरिम भी था, एक कह लें क्राइम में भी इन्वॉल्व था. वो क्राइम कौन सा था कि ये बिजली को चोरी करता था और जिसके लिए चोरी करता था उसके डिफरेंट फील्ड्स से, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड्स थे और इसलिए वो ट्यूबवेल का पानी वगैरह जो है वो फ्री में लगवा लेता था, यानी बिल जो है इस पर बहुत ज़्यादा कम पड़ता था. यानी नवाबुद्दीन जिस फॉर्म में काम करता था उसका ऑनर जो है उसके बहुत ज़्यादा फील्ड्स थे और इस वजह से उसने इसको इस काम पर लगाया हुआ था. यानी उस बंदे का नाम के हारूनी था, इसके मास्टर का नाम के हारूनी ने नवाबुद्दीन को ये टास्क दिया हुआ था कि वो लाइट को चोरी करके और तमाम फील्ड्स को पानी लगाए. सो जितने भी खेत वगैरह हैं उनको पानी लगाए. सो इसके अलावा नवाबुद्दीन जो है इसकी फैमिली को अगर हम डिस्कस करें तो इसके 12 जो हैं वो डॉटर्स थी और 1 जो है इसका सन था और वाइफ वगैरह. सो नवाबुद्दीन की जो कह लें लाइफ थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ थी. इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फैमिली के लिए. इसके बाद हमारे पास हैं के हारूनी जो कि नवाबुद्दीन के मास्टर हैं और ये एक रिच मैन था और ये इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी में काम करता था और इसके बहुत ज़्यादा फील्ड्स थी, यानी एक वेल्दी पर्सन के तौर पर इसको दिखाया गया. इसका बिलोंग जो था वो अपर फैमिली से था और ये ही के हारूनी जो है नवाबुद्दीन को डिफरेंट टास्क दिया करता था, जिसमें से एक मेजर टास्क है वो बिजली चोरी करके, लाइट चोरी करके, यानी क्राइम में इन्वॉल्व इसे किसने किया था? के हारूनी ने किया था. इसके अलावा के हारूनी ने नवाबुद्दीन को एक मोटर बाइक भी लेकर दी थी एज अ गिफ्ट. इसके बाद है नवाबुद्दीन फैमिली, एक माइनस करैक्टर है, मतलब इसमें नवाबुद्दीन की फैमिली जिसमें इसके 12 बच्चे, 12 डॉटर्स, एक सन और इसकी वाइफ को जो है लिया गया है. इसके अलावा जो है थीफ, ये करैक्टर है जो कि लिफ्ट मांगता है नवाबुद्दीन से और नवाबुद्दीन इसे लिफ्ट दे देता है और देन ये नवाबुद्दीन पर गन तान लेता है और उसे कहता है मोटर बाइक छोड़ दें, अदरवाइज मैं आपको गोली चला दूंगा, आप पे गोली चला दूंगा. और देन ये करता भी वही है कि ये उसे शूट कर देता है, लेकिन लेग पर लगने की वजह से नवाबुद्दीन जो है वो बच जाता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी थीफ की डेथ हो जाती है, यानी रोबर की. इसके अलावा विलेजर्स वो हैं जो नवाबुद्दीन की लाइफ बचाते हैं. यानी जब थीफ जो है उसे शूट करते हैं नवाबुद्दीन को, तो ये विलेजर जो है नवाबुद्दीन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उससे नवाबुद्दीन जो है वो ठीक हो जाते हैं. और मेन करैक्टर हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी को.
समरी जो है बेसिकली एक नैरेटर जो है, ये थर्ड पर्सन है जो कि नरेट कर रहा है, जो कि नवाबुद्दीन को अच्छे से जानता है और उसके बारे में पॉजिटिव व्यू रखता है। वो समरी जो है वो नरेट करता है, बताता है नवाबुद्दीन की स्टोरी। सो नवाबुद्दीन जो था, ये एक कह लें एक स्किल्ड पर्सन था, ब्रेड विनर ऑफ इज वास्ट फैमिली, यानी अपने फैमिली का को सर्वाइव करने के लिए ये हेल्प करता था, यानी कमाता था सारा कुछ सारा, और बर्डन इसी पे था। 13 इसके बच्चे थे और एक वाइफ। सो सबको कमा के देता था नवाबुद्दीन। और ये एक आदमी जो लैंडलॉर्ड है, यानी के हारूनी, जिसके बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, तो उनके फार्म्स में ये नवाबुद्दीन जो है वो काम करता है। सो ये इलीगल वर्क में इन्वॉल्व हो जाता है, के हारूनी इसको इलीगल वर्क में इन्वॉल्व कर देता है नवाबुद्दीन को। वो कौन सा इलीगल वर्क, मतलब कि इनके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं उनके साथ ना चीट करना। तो ये चीटिंग करता था उनके साथ, यानी इलेक्ट्रिशियन के साथ चीटिंग करता था, मीन्स कि मीटर को स्लो डाउन करता रहता था। और इस तरीके से क्या होता था कि मीटर को स्लो डाउन करने से इन पे बिल बहुत कम आता था, ये कह लेना आने के बराबर आता था। ये फील्ड्स को ट्यूबवेल के थ्रू जो है वो पानी लगाते थे फ्री में। सो इस तरह के लीगल वर्क में ये नवाबुद्दीन को के हारूनी ने इन्वॉल्व किया हुआ था। सो ये नवाबुद्दीन जो है वो के हर बात जो है वो सुनता भी था, यानी उसका एज ए सर्वेंट काम कर रहा है ना, लॉयर फैमिली से इसका ताल्लुक था। और के हारूनी जो था वो रिच था। सो वो जो कहता था ये करता था। तो एक दफ़ा के हारूनी जो है वो ये इस्लामाबाद में बैरोक्रेट्स है, यानी कह लें बैरोक्रेसी वाला वर्क है करता है। के हारूनी तो ये अपने फार्म्स पर चक्कर लगाने आता है। नवाबुद्दीन जो है इससे डिमांड कर देता है एक मोटर बाइक की, कि मुझे मोटर बाइक जो है वो ले कर दें। तो के हारूनी इसकी डिमांड पूरी कर देता है, यानी इसको एक गिफ्ट कर देता है, 70 होंडा इसको गिफ्ट कर देता है। और उस टाइम पर 70 होंडा की बड़ी कह लें एक अहमियत होती थी। सो ये अपने विलेज में एक अच्छे उससे जाना जाता था नवाबुद्दीन। और इसके पास 70 होंडा भी था। सो लोग इसको अंकल अंकल बुलाना शुरू कर दिया, और इसको अपने अफेयर्स में भी इसको इन्वॉल्व कर देते थे, नवाबुद्दीन से पूछ लेते थे। सो अपने अफेयर्स में भी इसको इन्वॉल्व करते थे लोग। सो इसके बाद हुआ क्या कि एक दफ़ा नवाबुद्दीन जो है वो अपने घर से और ये हर रात अपने फैमिली से मिलने जाता था, यानी अपने घर जाता था। और ये लाहौर के किसी टाउन में रहता था नवाबुद्दीन। सो एक दफ़ा ये जो है अपने घर फैमिली से मिलकर आ रहा था, और वापसी पे यानी अपने फार्म आ रहा था, काम करने आ रहा था। तो इसे किसी आदमी ने ना लिफ्ट मांग ली कि मुझे भी साथ ले जाओ। सो उसे मोटर बाइक पे ये बिठा देता है काफ़ी सोचने के बाद नवाबुद्दीन। तो होता क्या है, ये बेसिकली वो आदमी ये थीफ था, यानी वो रोबर था। वो अपनी गन निकाल लेता है और इस पे गन तान के कहता है अपने बाइक छोड़ के चले जाओ, वरना मैं शूट कर दूंगा। नवाबुद्दीन जो है उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरी इसी बाइक से जो है मैं कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली को चला रहा हूँ। मैं अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मेरे 13 बच्चे हैं, बीवी। सो उन सबको कमा के मैं ही खिलाता हूँ। सो हमारे जो होल फैमिली है वो चलती किस पर है, इसी बाइक के थ्रू मैं जाता हूँ और इस तरह काम करता हूँ। लेकिन वो जो थीफ था, रोबर था, उसने इसकी कोई ना सुनी, और दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। और इसने थेफ ने शूट कर दिया नवाबुद्दीन को, और वो जो बुलेट थी उसके इसमें से यानी उसकी गोली जो है नवाबुद्दीन की लेग में से गुजर गई। सो लेग में लगी। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नवाबुद्दीन जो है वो पड़ा होता है। इसके बाद वो थिफ जो है वो छुप जाता है। लेकिन दो विलेजर्स आते हैं, नवाबुद्दीन को देखते हैं, और वो थिफ से गन लेकर थिफ को शूट कर देते हैं। अब ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में पहुंच गए, कौन, नवाबुद्दीन और थीफ। ये दोनों एक हॉस्पिटल में हैं। तो ये विलेजर जो है इसकी वजह से नवाबुद्दीन की लाइफ बच जाती है, यानी ये टाइम पर हॉस्पिटल इनको ले जाते हैं। सो थीफ जो है हॉस्पिटल में नवाबुद्दीन से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है, कहते मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जो है मजबूरी में किया, कि मेरी जो मदर है वो ब्लाइंड है, तो हमारे घर कुछ भी नहीं था खाने को, यानी कोई पैसा नहीं था हमारे पास, तो इस वजह से मैंने ये सब किया आपके साथ। लेकिन जो नवाबुद्दीन था वो इस पर इसकी कोई बात नहीं सुनता, और इसकी किसी बात में नहीं आता, कोई सिंपैथी शो नहीं करता इससे। और इसकी अब नवाबुद्दीन की सेहत जो है वो ठीक हो जाती है, नहीं ठीक हो जाता है। लेकिन जो थीफ था इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, और इसमें माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भी नवाबुद्दीन पर कोई असर नहीं होता। और इसी तरह थीफ की जो है वो डेथ हो जाती है, और नवाबुद्दीन उसको मरते हुए देखता रहता है। सो यहाँ पर ये स्टोरी एंड कर जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्टोरी की मेन थेम्स क्या हैं। तो मेन थेम्स इसमें आता है पॉवर्टी एंड क्राइम का। और ये यानी इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे
डिफरेंस दिखाया गया कि अपर और लोअर क्लास एक दूसरे कैसे डिफरेंट है। कि एक पुअर आदमी था जो कि वेल्थ की डिज़ायर में मैनिपुलेटेड बाय द डिज़ायर ऑफ वेल्थ, के एक दौलत की ख्वाहिश रखता है और दौलत के पीछे भाग रहा है, और दौलत को कमाने के लिए यानी वेल्थ को कमाने के लिए, वेल्थी पर्सन बनने के लिए वो इलीगल वर्क में पड़ जाता है। यानी वो इंजॉय करना चाहता है, पावर को इंजॉय करना चाहता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है क्राइम में, और जो पावर ऑफ वेल्थ है वो उसको करप्शन करने पर उकसाती है। यानी दौलत की पावर जो है, ताकत जो है, उसको करप्शन करने पर उकसाती है, और वो इसमें पड़ भी जाता है। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल जिसने अपना वर्क एक लिखा था एनिमल फार्म, जिसमें वो एक कोटेशन पुट करता है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो ये एक बहुत खूबसूरत उसने कोटेशन पुट की थी जॉर्ज ऑरवेल ने। इसमें दिखाया गया कि कैसे पुअर्टी जो है वो लोगों को क्राइम की तरफ लेके जाती है। जैसे कि नवाबुद्दीन है जो कि गरीब था, और अपने घर पालने के लिए, अपने लोगों बच्चों को पालने के लिए वो क्या करता है, क्राइम में पड़ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इसका मेन थीम दिखाया गया। इसके अलावा पैशनेट दिखाई गई। अब ये भी इस दिखाया गया है, यानी इस थीम में भी हम देख सकते हैं कि कैसे एक लोअर क्लास वर्क जो है वो अर्न कर रहा है मनी, अपनी लग्जरीज को पूरा करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए हर चीज़ कर रहा है। यानी ईच एंड एवरीथिंग ही डिड, ईच एंड एवरीथिंग फॉर सपोर्टिंग हर हिज फैमिली। यानी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो हर काम कर रहा है। उसे ये भी पता है कि ये गलत है, इलीगल वर्क है, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? अपनी फैमिली की खुशी के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। सो ये थीम हमें मिलता है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास। लोअर क्लास और अपर क्लास, जैसे कि अपर क्लास से बिलोंग करता है के हारूनी, जो वो कह रहा है वो लोअर क्लास वाला बेचारा वो वही करता जा रहा है। नवाबुद्दीन जो है वही करता जा रहा है, उसकी वो मजबूरी है कि उसने अपना घर पालना है। सो ये एक डिफरेंस जो है वो दिखाया गया है किसके दरमियान, अपर और लोअर क्लास के दरमियान। और लोअर क्लास के डिजायर को भी शो किया गया है कि जैसे वो अपने ऑनर से कहता है कि मुझे एक बाइक जो है वो गिफ्ट करके दो। यानी ये बात भी के हारूनी खुद से गिफ्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है, तो वो उसे यानी नवाबुद्दीन उसे कहता है कि मेरी ख्वाहिश है या मुझे जो है एक मोटर बाइक गिफ्ट करके दे। देन वो के हारूनी जो है अपर क्लास वाला उसको गिफ्ट करके देता है। सो ये एक डिफरेंस दिखाया, कन्फ्लिक्ट दिखाया गया। फियर ऑफ डेथ भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस शॉर्ट स्टोरी में, कि कैसे नवाबुद्दीन पर वो एक आदमी जो है वो अटैक कर लेता है, यानी उसको मौत तक लेके जाता है। एक घर को सरवाइव करने के लिए एक बंदा जो है वो मौत के मुंह तक भी जा सकता है। ये चीज़, और उस पर क्या था, अब फियर ऑफ डेथ जो है वो इसमें दिखाया गया। ये मेन थीम थे इस शॉर्ट स्टोरी के। आई होप आप लोगों को थीम, स्टोरी और कैरेक्टर सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।